सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। बड़ा प्यारा प्रसंग है रामायण का। जब जटायु घायल होकर के पड़े हुए थे तो भगवान राम उनको अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए जब पता लगा कि इस पक्षी ने सियाजों की आबरू की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर लिया। पता था कहां रावण कहां मैं, हां, लेकिन जितनी जान थी, जितना उसके पास ताकत थी, लड़ा तो सही, इतनी हिम्मत तो दिखाई। हां, कायरों की तरह बैठा तो न रहा, सुग्रीव की तरह केवल विचार तो न करता रहा। भिड़ गया जाकर रावण के साथ। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले से न जाने से मोही। क्या समझता है अपने आप को? मेरे रहते भारत की अस्मिता पर तू चोट करने आया। लड़ गया जाकर रावण के साथ। जितनी ताकत, जितनी दम थी, लड़ा। और उस दुष्ट रावण ने आखिर पंख काट दिए। घायल होकर जमीन पर पड़ा। राम 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 उच्चारण कर रहे हैं जटायु। और जब प्रभु को पता चला, मेरे प्रभु रो दिए, आंख में अश्रुधार बह पड़े। कहा, बाबा आप कहें तो मैं आपको पुनः स्वस्थ कर दूं, पुनः आपको मैं ठीक कर दूं। तब जटायु ने कहा कि नहीं प्रभु, अब इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा क्या होगा। जो लाभ आपके पिता को नहीं मिला, जो लाभ बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलता है, आज वो मुझ अधम पक्षी को मिल रहा है। मैं ये लाभ कैसे छोड़ दूं मालिक? कौन सा लाभ? जटायु ने कहा कि प्रभु सच बताना, क्या अंत काल में कोई ऋषि आपकी गोद में इस प्रकार पड़ा है? भगवान ने कहा नहीं। आप दशरथ के घर पुत्र बनकर आए, लेकिन अंत काल में दशरथ जी को आपका दर्शन भी नहीं नसीब हुआ। और मुझे देखिए, मैं कितना किस्मत वाला हूं प्रभु। मांसाहारी पक्षी, अधम पक्षी माना जाता हूं, लेकिन फिर भी क्या मेरा सौभाग्य, अंत काल में मैं प्रभु की गोद में हूं। और भगवान की गोद में यदि मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं सीधे भगवत धाम को जाऊंगा। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा प्रभु। मैं कैसे इस सौभाग्य को छोड़ दूं? आपने बड़ी कृपा की हम पर, बड़ा उपकार किया आपने। ये सुनकर भगवान रो पड़े। जल भरी नयन, जल भरी नयन, कहीं रघुराई। तात करम निज ते गति पाई।
तात करम निज ते गति पाए। भगवान के नेत्रों में अश्रु भर आए। रोते रोते प्रभु ने जटायु से कहा, जटायु ऐसा न बोलो, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया जटायु। तात कर्म निज ते गति पाई, तुमने ऐसे सदकर्म किए हैं जटायु, उसका परिणाम तुझे मिल रहा है। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। आपने परहित के लिए, परमार्थ के लिए, एक नारी की आबरू की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ना, इसलिए परमार्थ करने वाले को वैकुंठ भी उनके लिए छोटा माना जाता है। जो चाहे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तात कर्म निज ते गति पाए। ये बात हम सबको याद कर लेनी चाहिए। परमात्मा का कार्य जो करते चले और हरिनाम स्मरण करते चले तो संसार में उसके लिए कोई भी काम दुर्गम नहीं रह जाता है। बड़े से बड़े कार्य को भी हनुमंत स्वयं आकर के सुगम कर सकते हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने आगे की चौपाई में तुरंत कहा, दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम। सब गाइए। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह हनुमान जी समस्त दुर्गम कार्य को सुगम कर देते हैं। लेकिन किसके दुर्गम कार्य को? ऐसे भक्त जो हैं, जो हरि नाम जपते रहते हैं और हरि काम करते रहते हैं। नाम जपते रहो, काम करते चलो। जो हरि नाम स्मरण करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं प्रभु को और हरि का कार्य करते रहते हैं, परमार्थ का कार्य करते रहते हैं। और एक बात मैं यहां और निवेदन कर दूं, केवल धन से ही परमार्थ नहीं होता प्यारे। ये सोच जरा अपने मन से निकालो। कई लोग सोचते हैं कि धन होगा तभी परमार्थ होता। नहीं, केवल धन से नहीं, तन से भी सेवा होती है। जिसके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, तन से करो। तन भी आपका स्वस्थ नहीं है, धन भी आपके पास नहीं है, तो कम से कम मन से तो कर सकते हो ना। मन से करना चाहिए। हमारे यहां मानसिक पूजा को भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। मन से करो। कई तो ऐसे मूर्ख हैं, मन से भी नहीं करना चाहते। धन और तन तो बड़ी दूर की बात है, मन से भी नहीं करते हैं। अरे मन से दरिद्र क्यों बनते हो प्यारे? हाँ, मन से तो धनवान बनना चाहिए ना। मन से करो, कम से कम तुम्हारी मानसिकता तो बने। एक महात्मा किसी के यहां भिक्षा मांगने गए तो वहां सास बहू में बड़ी लड़ाई चल रही थी। महात्मा ने जाकर द्वार पर कहा, भिक्षाम देहि। तो बहू बाहर निकली और उसने कहा, बाबा ऐसे मौके पर मांगते हुए शर्म नहीं आती? चलो आगे बढ़ो, लड़ाई चल रही यहां। महात्मा ने कहा, बेटी मेरा नियम है कि द्वार पर जाकर मांगता हूं तो लिए बगैर मैं जाता ही नहीं, देना तो पड़ेगा। तो बहू ने गुस्से में ला करके चूल्हे की राख उनके कमंडल में भर दी। लो, ये है मेरे घर में।
महात्मा ने चूल्हे की राख देखी और मुस्कुराए और कहा, बेटी पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिया। तो उस बहू को बड़ी शर्म आई। उसने कहा, बाबा क्षमा करना, मैंने आपको गुस्से में ये राख दे दी आपके कमंडल में, फिर भी आपने आशीर्वाद दिया। महात्मा ने कहा, बेटी मैंने ये नहीं देखा कि तूने मुझे दिया क्या, खुशी इस बात की है कि पहली बार तुझे देना आ गया, मेरे लिए ये काफी है। पहली बार तूने देना सीख लिया, थोड़ा प्रयास तो करो। हाँ, धन से न करो, मन, कम से कम मन से तो करना चाहिए ना। सेवा केवल धन से नहीं होती। धन नहीं है कोई बात नहीं, तन से करो। तन भी स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, बहुत ज्यादा आपके पास समय, तुम मन से करो। कम से कम तुम्हारा मन तो बने। और यदि हरिनाम का आश्रय रहा और परमार्थ की भावना रही, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि हनुमंत स्वयं आकर के आपके दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी सुगम कर देते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।